झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस समय बीजेपी के राज्य में सबसे व्यस्त नेता हैं। पूरे चुनाव की रणनीति बाबूलाल मरांडी ही देख रहे हैं। हमारे रांची संवाददाता मधुकर आनंद ने पूरे चुनाव और चुनावी मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड में लोकसभा का चुनाव अंतिम 4 चरणों में होना है। जाहिर है इस लिहाज से झारखंड के चुनाव का प्रचार जो है वो अब चरम पर पहुंच गया है। माहौल बहुत कुछ बदल चुका है, धीरे धीरे और बदल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। हमारे साथ चुनावी बातें करने के लिए साथ में हैं। बाबूलाल जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। और पहला सवाल कि चुनावी लिहाज से तैयारियां तो दौरे ये सब तो हम लोग देखते ही रहे हैं, चुनावी लिहाज से बीजेपी आज कहाँ खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। और जब कभी आपदा विपदा भी होता है उस समय भी समाज के बीच पार्टी खड़ी रहती है और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। आपको ध्यान में होगा कि ऐसे 6 महीना पहले अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो पोलिंग बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उन लोगों के साथ एक बार हमने संवाद किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का भी जो कार्यक्रम 3 कार्यक्रमों की आप चर्चा की है 4 लोकसभा क्षेत्र में और एक रोड शो भी हुआ। तो कोई बहुत पहले से कोई सूचना कोई ऐसा कुछ नहीं था। 2-4 दिन पहले बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे। तो हमारे सिस्टम बिल्कुल सब जगह खड़ा है, लोग खड़े हैं, सब जगह तैयार है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। नहीं तो कभी होता है ना कि भाई आप इतना जल्दी कर रहे हैं, कैसे लोग इकट्ठे हो गए। चलो सोई 2 तारीख को हम गिरिडीह से चले, क्योंकि गिरिडीह में 2 तारीख को कोटमा लोकसभा का नामांकन था और वहाँ से आए हवाई अड्डा, वहाँ चौपर से उतरे और बाहर निकल रहे थे तो दिल्ली से टेलीफोन आया कि दिल्ली कार्यालय से कल पीएम रुकेंगे वहाँ पर और एक छोटा ही एक रोड शो हो जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा, मगर हो जाएगा। फिर वहाँ आया तो रात में पदाधिकारियों को बुला करके मैंने बताया कि ऐसे है, तो ये लोगों ने बैठे के शुरू कर दिया आपका। अब दूसरे दिन के रोड शो। तो करने का मतलब क्या है कि जब संगठन पूरी बिल्कुल व्यवस्थित रहता है, चुनौतियां तो रहती ही है। अब चुनौती नहीं रहेगी तो फिर काम करने में कोई मजा भी नहीं आता है। और सब हर क्षेत्रों की हम लोग को देखते हैं कि भाई कौन कौन ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की प्रयास कर रहे हैं। उन ताकतों को सबको पता है, दुनिया को पता है, हम लोगों को भी पता है। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम कौन सी समुदाय है या कौन सी ग्रुप है या कौन सा क्षेत्र है हमारे लिए जहाँ और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ हम जोड़ सके। तो ये जो षड्यंत्र देश भर में चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश में भी या केंद्र के सारे लीडर उससे हम सब लोग अवगत रहते हैं, या जहाँ कहीं से भी कोई सूचना आता है तो उसको फिर हम लोग केंद्र तक भी पहुँचाते हैं। उनके यहाँ भी कोई सूचना कहीं से आता है इनपुट, तो वो भी यहाँ तक पहुँचाते हैं कि वहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसको थोड़ा सा देखो। मुझे लगता है कि ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं नेगेटिव वोट पर पॉलिटिक्स करते हैं। जो एंटी बीजेपी जो हवा खड़ा करके समाज को जो वर्षों से लोगों को खड़ा कर रखा है, उसके बल पर ही राजनीति करते हैं। और बाकी अगर आप कहें तो उनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आज उनका आप देखें जहाँ कहीं तो 2-3 चीजें करते हैं, जैसे ट्राइबल मुसलमानों के क्षेत्र में अलग प्रकार की बात करते हैं, ट्राइबल क्षेत्र में अलग प्रकार की बातें करते हैं। भाई बीजेपी है तो आदिवासी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये जो वोट पी करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और उसमें से जैसे आपने कहा कि ये जो वोटें हैं वो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि ट्राइबल में तो काफ़ी कुछ आप लोग समझा, बीजेपी के साथ काफ़ी तादाद में लोग आ जुड़े। अगर आप कहीं भी देखते होंगे बैठकों में
बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी यहाँ आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आदिवासियों का जमीन पहुंचेंगे। तो इसका पहले कोई प्रत्युत्तर नहीं जा पाता था, लेकिन अब जाने लगा था। अब हम सब लोग ही साफ साफ करते हैं कि भाई आदिवासियों की जमीन को किसने लूटा। झारखंड बना 23 साल हो गया, 13 साल बीजेपी की सरकार है, हम भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। हमने कहा कि भाई बताओ कि किसने कितना जमीन लूटा। तो कहने का अर्थ है कि हम उनके बीच बोल नहीं रहे थे, लोग कोई बोलने वाले नहीं थे, आज बोलने वाले हो। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे अगर दुश्मन है कोई तो ये कांग्रेस पार्टी है जिसको जेएमएम ने साथ दिए हुए हैं। अगर आदिवासियों को जमीन से भी उजाड़ा है तो यही लोगों ने। आज अगर आदिवासियों की जमीन भी सबसे अधिक है तो हेमंत सोरेन के पास है। अब चुनाव में इन दोनों बातों के बीच जनता को कन्विंस करना, खास करके आदिवासी समुदाय को, क्योंकि आदिवासियों के मन में जो कुछ बन गया है आप मुझसे बेहतर समझते हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। कैसे निकाल पा रहे हैं? न्याय नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, जिसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध, पहले झारखंड पार्टी का भी संबंध उन्हीं लोगों के साथ रहा है। तो आज अगर हम आदिवासियों के बीच जाकर इस बात को बोलते हैं तो आप वो समझने को तैयार है। आप समझ रहे हैं भाई, बात तो सच है कि जो चोर चोर चिल्ला रहा था, चोर असली चोर तो वही है जो दूसरों के बारे में कह रहा है देखो वो चोर है, देखो चोर भाग रहा है। लेकिन सच तो वही है कि जो चोर चोर चिल्ला रहा है, चोर वही है। तो इसलिए अब लोगों को ये बातें समझ में आने लगी। अब लड़के नौजवान भी अब पढ़ लिखे हैं तो उनको भी अब समझ में धीरे धीरे आने लगा कि अब राजनीति में झूठ की दुकान को अब कितना दिनों तक चलाएंगे। इसलिए अब उनके बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अगर किसी ने लूटा तो आज इनकी इतनी बड़ी सरकार है इतने दिनों से, अब तो 4.5 साल करीब होने को ही चला। एचईसी के लिए, एचईसी भी मैं वही कह रहा था कि एचईसी भी चालू होगा, थोड़ा समय लग रहा है। बिल्कुल एचईसी बनेगा, उसमें से और अच्छा होगा, लेकिन कैसे अच्छा होगा अभी हम नहीं बता सकेंगे। हमारे ध्यान में भी है, देश के प्रधानमंत्री के नॉलेज में भी है, लेकिन हमने कहा कि जो व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है उसको ठीक करने में भी तो समय लगता है। जब मंदिर नहीं बना था तो कहते थे लोग मंदिर नहीं बना रहे, खाली लोगों को ठग दिया है, सिर्फ नारा लगाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताते। जब बन गया और तारीख में बताया गया तो ये लोग अब उसका भी विरोध करते हैं। 370 का भी वही हालत था कि लोग कहते थे कि वे कभी समाप्त नहीं होगा, कर नहीं सकता है। जब 370 समाप्त कर दिया तो अब कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं, हम लोग आएंगे तो 370 ही रिस्टोर करेंगे। सीएए के बारे में उनकी वही हालत है। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग जिसको बोलते हैं ना कंफ्यूज है, भले हम बोले क्या करें क्या। और इसलिए आप देखेंगे रोज रोज ये लोग इश्यू बदलते रहते हैं। अरे हम लोग तो चुनाव क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इन 10 वर्षों की मोदी जी के कामों को लेकर के हम लोग जनता के भी जा रहे थे, लेकिन इनको इसमें कहाँ पसंद था तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, रहे लोग आएगा संविधान बदल देगा, रिजर्वेशन खत्म कर देगा। अब मोदी जी ने जवाब दिया, अब उनके पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। झारखंड में तो उनको खैर मौका भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी अजित पवार का नाम लेते हैं, कभी छगन भुजबल का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी असम के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, और उसी बहाने कहते हैं कि जिस तरह से उन लोगों को साफ कर लिया गया, अपने में लाके हेमंत को फंसाया गया। 2 दिन पहले हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है। हाईकोर्ट हेमंत सोरेन गए थे और ये कहने के लिए कि भाई हमारी गिरफ्तारी इलीगल है, और हाईकोर्ट ने साफ कह दिया भाई ईडी ने जो कहा था कि वो सच है, उन्होंने गलत किया है। मानिए उनकी गिरफ्तारी कोई गलत नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया तो इसके बाद तो फिर इस पर कोई सवाल नहीं होता। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी हो या ये लोग जो सरकार चला रहे थे, उनका कि अब तो 4.5 साल हो रही को चलाए, 4 वर्षों तक हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। भाई 4 वर्षों तक क्या हुआ इस राज्य में हर जनता को पता है। आपने नदी की बालू, पहाड़ की पत्थर,
सब इलीगल तरीके से आपने भिजवा दिया। कोयला तो आज भी इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उसका भी फर्जी कागजात बना करके कोर्ट से बाकी दिखा करके उसको भी बेच डालना या अपने चहेतों के नाम कर लेना, जिसके केस में वो जो जेल में बंद है, हम लोग तो पहले ही उठा रहे थे। और उसके बाद के प्रमाण तो यही है, जब वो मामला चला तो कब लोगों ने केस फाइल किया, कितना कब सुनवाई हुआ, किसी को पता नहीं, और फिर ही स्टॉप दिखा दिया गया जिस दिन इनकी गिरफ्तारी उसे एक दिन पहले की। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे हालात में कल्पना सोरेन जिस तरह से उभर रही है, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब तो शिबू सोरेन भी थे ना, उनके ससुर जी भी थे। बसंत सोरेन भी सुनते हैं कि नहीं, बसंत सोरेन के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो छोड़ दी उसके बारे में बता रहा। भाई जब घर में ही उनके सामने ही चुनौती है, उस चुनौती से वो निपटे बीजेपी से, तब देखा जाएगा। तो बाबूलाल जी, चुनाव को लेकर के इनसे जो भी बातचीत हुई, बीजेपी ने पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार रखी हुई है, चुनावी रणनीति तैयार रखी हुई है, और उस हिसाब से चीजें बहुत सिस्टम से जा रही हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो चुनाव को लेकर के बीजेपी के मन में है। बाबूलाल जी से खास बातचीत में आज बस इतना ही। आगे फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।